नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां ज्योतिष से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी लेकर आते हैं। साथ ही साथ टॉप स्टोरी की ये लगातार कोशिश रहती है कि हम अपने मंच के जरिए देश हित के और जनहित के मुद्दे जो है वो लगातार उठाते रहे। आज दर्शकों, जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपके संबंधों से संबंधित। आपके इस जन्म में जो आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है, आपके सगे संबंधी है, वो किस तरह से आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपको आज के जन्म में ये संबंध मिल पाए, उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आप सब लोगों को नमन। आप सब लोग सुरक्षित और खुश रहे, यही हमारी आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना है। आज साथ में आज आपके लिए जो पूछा है सरकार ने, वो अद्भुत पूछा है। साथ में आज देव शनि एकादशी भी है। आज भगश्री नारायण हरि 4 महीने के लिए शयन के लिए चले जाते हैं और कहा जाता है कि आज के बाद से ही चतुर्मास शुरू हो जाता है। जी, दिन छोटा होना शुरू हो जाता है, रातें बड़ी होनी शुरू हो जाती है। वो आज का ही दिन है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो बात आपके लिए पूछी है कि कौन आता है पुत्र के रूप में, तो मैं आपको बता दूं कि 3 तरीके के पुत्र स्पेशली देखे जाते हैं, लेकिन 4 तरीके के पुत्र होते हैं। नंबर 1 वो होते हैं जो ऋणानुबंध के आते हैं, यानी कि हमने कभी कोई अर्जी लगाई हो तो वो ऋण के रूप में हमारे साथ आते हैं। दूसरा शत्रु पुत्र आते हैं, सबकी व्याख्या अलग अलग बता दूंगा। नंबर 3 उदासीन पुत्र आते हैं और नंबर 4 पे सेवक पुत्र आते हैं। आज कलयुग के कलिकाल में सेवक पुत्र बहुत कम होते हैं, लेकिन जो बाकी के होते हैं वो तो मैं बता ही रहा हूं। कुछ हमारी कर्म है, कुछ कर्मगत है, कुछ करनी के भोग है, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इन जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, प्रेमी, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो मिलते हैं। क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। जो हमारे पूर्व संचित सत्कर्म है, दुष्कर्म है, सब ये उसी पे आधारित होते हैं। संतान के रूप में कौन आता है ये मैं आपको बताता हूं। वैसे तो संतान के रूप में हमारे कोई भी पूर्व जन्म का संबंधी, हमारे द्वारा सताया हुआ मारा गया जीव ही आकर जन्म लेता है। इसीलिए शायद कहा गया है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। जो कुछ मिलता है इसी जन्म में मिलता है, किसी और जन्म से नहीं आता है जी। लेकिन अगर हम सत्कर्म करते हैं, ईश्वर के प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं, अपने मिलने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अच्छी भावना, जो जैसा सोचते हैं वैसा हम पाते हैं, जैसा पीते हैं वैसी वाणी होती है, जैसा खाता है वैसे शरीर बन जाता है। सेम ऐसे ही संतान के रूप में की बात होती है। तो सबसे पहले करता हूं ऋणानुबंध वाले जो संबंध होते हैं उसकी व्याख्या। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से दंड नष्ट किया हो, वे आपके घर में यदि संतान बन के जन्म लेगा तो आपका पैसा बीमारी में या व्यर्थ के कामों में नष्ट करेगा, जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। जी। पहले नंबर का है। देखता हूं कुछ बच्चे पैदा होते हैं, बीमार पड़े हुए होते हैं, घर के सब कुछ बिक जाता है, फिर बच्चा भी नहीं बच पाता। ऐसा मैंने इसी जन्म में आके इस धरती पर देखा है। दूसरा होता है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आ जाए। बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, भाइयों से, बहन से मारपीट, झगड़ा, मोहल्ले वालों को परेशान करना, या बदमाश बन के पुलिस की गोली से मार जाना और आप लोगों को जेल पहुंचा देना, ऐसे शत्रु पुत्र कहलाते हैं। जहां पर कड़वा बोल के उनकी बेइज्जती करना और दुख देना, ये शत्रु पुत्र के काम है। तो हमें अपने पूर्व जन्म के बारे में तो कोई नहीं जान सकता, हम इतने लायक ही नहीं पूर्व जन्म के लिए कि वर्तमान में अपनी करनी के बारे में जरूर हमें देख लेना चाहिए कि आखिर ये सब क्या है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके बाद होता है उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कुछ सुख देती है, बस उनका हाल
उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है, ऐसी संतान होती है। जी तो ऐसी संतान के लिए भी हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। विवाह होने के बाद ऐसी संतान माता पिता को छोड़ के दूर चली जाती है। कुछ माता पिता खुश होते हैं, मैं इसके लिए पहले बता चुका हूँ। मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरी बेटी जर्मनी में है, मेरा बेटा जी इंग्लैंड में है। पता चलता है मौत के वक्त पे कोई नहीं आता, माता पिता को उठाने वाला कोई नहीं मिलता। आप लोगों की निगाह में भी ऐसा होगा, आप देख सकते जी हैं। बिल्कुल। तीसरा होता है उदासीन पुत्र के बारे में बताया, तो मैंने आपको अब बताता हूं सेवक पुत्र। जी यदि आपने पहले जन्म में खूब सेवा की हो और इस जन्म में माता पिता के प्रति सेवा भावी रहे हैं, तो आपकी संतान भी सेवा भावी होती है। वो सेवक होती है, आप उसे गाली देंगे तो भी वो सेवा करेगा। ऐसी संतान सेवक कहलाती है। आपके पुत्र जो आपके घर में आपके बीज से जन्म लेते हैं, वो यदि आपके सेवा करते हैं तो आपको अपने आप को ही समझ लेना चाहिए कि माता पिता की आपने जरूर सेवा की है। आपने पहले कभी पुण्य जरूर अर्जित की है, जो वो ऐसी संतान आपके साथ पैदा हुई है। आप जी यह ना समझे कि ये सब बातें केवल मनुष्य पे लागू होती है। ये 4 प्रकार में कोई ना कोई जीव आ सकता है, ये सत्य है। इसको आप जी मतलब अपने आप से अलग नहीं कर सकते। इन 4 प्रकार का कोई भी जीव आपके आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की, तो वो पुत्र या पुत्री बन के भी आपके घर में जन्म ले सकता है। वह भी इसके अतिरिक्त यदि गाय को स्वार्थवश पालकर आपका दूध देना उनने बंद करने के पश्चात भी घर से निकाल दिया, तो वो ऋण बंधन के रूप में आपके यहाँ आता है और फिर वो आपको परेशान करता है, आपके ऊपर से कुछ लेके चला जाता है। बचता नहीं है, चला जाता है लेके, क्योंकि आपने भी ऐसे ही किया था। जब उनने दूध देना बंद किया, आपने घर से निकाल दिया। जी इसलिए जीवन में भी कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करेंगे वह आपको इसी जन्म में वापस मिलेगा, और अगले जन्म में तो 100 गुना ज्यादा मिलेगा। यदि आपने किसी 1 रुपए का किसी को दिया है, तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए। ये मेरा मानना है। हो सकता है जी मेरे कुछ बातों से आप इत्तेफाक ना भी रखें, लेकिन जो मुझे समझ में आता है मैं वो आप लोगों के बीच में रखता हूं हमेशा। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है, तो समझ लो आपकी राशि में से 100 रुपए कट गए। जरा सोचिए, आप जी कौन सा धन साथ लेकर आए थे, या कोई धन लेके जाने वाले हैं? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, यही संसार की परंपरा है। जी हम लोग बैंकों में पैसा जोड़ते हैं, हम मर जाते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है? हमें खुद ही सोचना चाहिए किस तरह पैसा कमाते हैं। नंबर 2 कि पैसे का करेंगे क्या? खानी तो वही 4 रोटी है। जी अगर आप स्वस्थ हैं, तो आपके पास आपकी पैसा भी आपके काम आ रहा है। आप अगर स्वस्थ नहीं है, तो पैसा किस काम आपके काम आएगा? मैं जी और मेरा पैसा, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरी संपत्ति, ये तभी मैं के साथ जुड़ा हुआ है जब मैं सही है। मैं दूसरे के काम आता, जब मैं हम हो जाता है, तभी उस मैं की शान बनती है। मैं जी को हम बनाने की कोशिश करेंगे तो सारे ऋण उतर जाएंगे। आप अपने माता पिता, बहन भाई, जो सभी हमारे हमें हमारी ये तो जो चलता है सब कुछ, ये ज्योतिष के आधार पर चलता है। ऐसे में मैं कह सकता हूं, जो आपकी बहन है, जो आपकी बुआ है, जो आपकी बेटी है, वो आपके घर का बुध है। जो आपका शुक्र है वो आपकी पत्नी है। जो सूर्य और चंद्र है वो आपके माता पिता है। जो मंगल है वो आपका भाई है। जो शनि है वो आपके नौकर है। जो राहु केतु है वो आपके ऋण है। राहु को ससुराल बोलते, जी केतु को पुत्र बोलते, ये आपके ऋण है। आप संभाल के रखिए सबको। जब हम अपने भाई से लड़ेंगे तो हमारा मंगल कैसे अच्छा होगा? अगर जी भाई भी हमसे लड़ता है, हम कहते हैं भाई हमसे लड़ता है, हमें शांत रहने में क्या फर्क पड़ता है? एक ही माँ के तो पैदा किए हुए 2 बच्चे हैं। करके जी देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बात कहीं ना कहीं अगर 2 लोगों ने भी मानी, तो मेरा बताना भी धन्य हुआ और आपका सुनना भी धन्य हुआ। ये मेरा आज का उद्देश्य है आप लोगों से बात करने का। जी सरकार, अब आप पूछिए। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी दर्शकों को इतनी बेहतरीन देने के लिए। आज देव शनि एकादशी भी है, जैसा कि आपने बताया आचार्य जी, तो इसके विषय में भी कुछ दर्शकों को बता दीजिए कि क्या क्या चीजें आज होती है, किन चीजों का ध्यान रखे दर्शक। देखिए, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है।
जी आज के दिन कहा जाता है कि हरि भगवान श्री हरि चैन के लिए 4 महीने क्षीर सागर में चले जाते हैं और सारे जो शुभ कर्म हैं वो बंद हो जाते हैं। वैसे भी बरसात का समय है, कहते हैं कि इस 4 महीने में किसी भी नदी में या कोई पवित्र जगह तालाब में नहीं नहाना चाहिए, वो रस ज्वाला होती है। ऐसे में नहाने से वैसे भी अब आप जाएंगे वहां पर तो मिट्टी बहती भी मिलेगी आपको, पहाड़ों से कुछ और चीजें बहती मिलेगी, जी शरीर के अंदर रोग पैदा करने वाली होती है, चाहे वो कितनी ही पवित्र नदी हो। बाढ़ की स्थिति होती है, लोग पहाड़ों पे भाग रहे हैं, वहां पर मना कर रहे हैं कि भी पहाड़ों के अंदर से ऊपर से उत्सर्जन हो रहा है, मिट्टी गिर रही है, पहाड़ टूट रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप गंगा में किसी भी नदी में नहाएंगे, वो सब पहाड़ों से निकलने वाली है, तो आप लोगों के लिए दिक्कत है। दूसरी बात, जमीन के कीड़े इस समय ऊपर आ जाते हैं, तो यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि 4 महीने आप अपने कारोबार में लगाएं, अपने परिवार में लगाएं। यही श्री हरि कहते हैं कि यदि इन 4 महीने में आप अपने काम में लग जाओगे, संसार से मुक्त हो जाओगे, तो अपने जीवन को बहुत ऊंचाई की ओर लेके जाओगे, ऐसा जी उन्होंने बताया। तो वो दिन जी आज का है और आज से 4 महीने आप अपने कारोबार में लगिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। यही भगवान श्री हरि हम लोगों को बताते हैं। बताने के तरीके अलग अलग हैं। जिन ऋषि मुनियों ने ये सब लिखा, उन्होंने बहुत सूक्ष्म भाषा के अंदर ये सारी बातें हम लोगों को जी बताई, ये नहीं कि बहुत विस्तार से। हर काम को उन्होंने इस तरीके से परो दिया कि वो विज्ञान होके भी चमत्कार लगे। यदि हम ऐसा करते हैं, हम हमेशा सुरक्षित और समृद्ध बने रहते हैं। ये 4 महीने साफ सुथरा खाना खाना, हरी सब्जियों को छोड़ देना, शहद का त्याग कर देना, पीतल के बर्तनों में भोजन ना करना, ये सारी बातें इन्हीं 4 महीने के लिए हैं। जी अगर आप पानी पीते हैं कुएं का, हैंडपंप का, तो उसको भी पहले आप भर के रख दीजिए। जब वो नितर जाए तो ऊपर से निकाल के पीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा होता है। आजकल तो आरओ चलने लगा है, लेकिन आरओ के बाद क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स कम हो जाते हैं। जैसा जी अभी पीछे वैज्ञानिकों ने बताया, मैं तो आज भी कुएं का पानी पीता हूँ। मेरे यहाँ वो है क्या कि मैं पंप लगा हुआ है, तो जी मैं जी उसका ही पानी पीता हूँ। भगवान की कृपा से इस उम्र में भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो मैं तो जो अपने ऊपर आजमाता हूँ वही आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि जी जब हम पानी हमारी ना बॉडी की जो पावर है उसको बना के रखता है, क्योंकि शरीर के अंदर 75-76% तक पानी है। और पानी यदि हमने साफ पी लिया, पानी हमें सही मिल गया, तो बीमारी तो हमारी बहुत हद तक कम हो जाएगी। ऊपर से हमने जी पौष्टिक खाना खाया, जैसे अब हरी सब्जी खाने का बंद कर देना चाहिए। जो पत्तेदार सब्जियां उसके अंदर कीड़ा आ जाता है, उसको बंद कर देना चाहिए। तो जी सब्जियां और बहुत सारी है, उनको खाइए, जरूरी थोड़ी हरी सब्जी खाएं। तो ऐसे बिल्कुल में हमें अपने खान पीन में बहुत सारी चीजों के अंदर परिवर्तन करना चाहिए, हम लोग निरोगी रहेंगे। भगवान विष्णु के आज के सोने के पीछे भी यही है कि ये 4 महीने आपको तप में लगाना चाहिए, अपने परिवार में लगाना चाहिए, अपने व्यापार में लगाना चाहिए, अपनी खरीदारी में लगाना चाहिए, ना कि आप दाएं बाएं भागे और अपने समय को खराब करें, अपने पैसे को खराब करें। वो सब चीज छोड़ देनी चाहिए। ये है आज जी का जो दिन है, इसका मतलब यही निकलता है मेरी निगाह में। देखिए दोस्तों, मैं पेशे से तो एक सिविल इंजीनियर, उसके बाद भी एक वास्तुशास्त्री और ज्योतिषाचार्य है। साथ में टीवी के माध्यम से आप देखते होंगे एक मोटिवेशनल भी व्यक्ति हूँ, कि मैं जाता हूँ तो मोटिवेशन के लिए जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। तो जी बातें तो मेरे पास बहुत सारी है, बातें तो आपसे पूरे दिन पूरे साल कर सकता हूं मैं। लेकिन जो तरीका है जिसको समझना चाहिए वो ये है कि इस 4 महीने में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सड़कों पे कम चलें, पहाड़ों पे कम जाएं, नदियों में कम नहाएं, और जैसा देश वैसा देश अपने हिसाब से चलिए। सूती कपड़े पहनिए, साधारण खाना खाइए, तामसिक आहार से बचिएगा, तो आपको कायदे से बहुत आराम मिलेगा, आपका शरीर हमेशा बढ़िया बना रहेगा। जी इसके अतिरिक्त घर में जो पानी भर के रखते हैं उसको ढक के रखिए या पानी मत भरिए। ये जी सारी चीजें इस बरसात के मौसम के अंदर आपको आजमानी चाहिए, और ये चलेगा आपका दशहरे तक। दशहरे के बाद फिर स्थिति शीतकाल शुरू हो जाएगा, शरतकालीन शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप फिर जैसा खाना है वैसा खाइए। जनरली शरद में तो पकौड़ी शकौड़ी खाते हैं लोग, पुड़िया खाते हैं, तो वो सब उस समय चलेगा।
लेकिन ये समय जो 3 महीने 4 महीने के, ये बहुत ही आपके लिए बड़ा ढंग से रहने वाला समय है। तो ये है आज जी का अच्छा। दिन, बड़ा पवित्र दिन है। और आज एक चीज ये भी है कि आज मंगल परिवर्तन का यो दिन है, आज मंगल भी परिवर्तन हो रहा है। और साथ में आज भगवान जगन्नाथ जी अपने महल में वापस जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी में। जो वो 10 दिन पहले आए थे, आज वो वापस अपनी गद्दी से वापस जा रहे हैं। तो आज के जी दिन अगर देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज 7:17 तक एकादशी रहेगी, 7:35 तक, और उसके बाद फिर द्वादशी शुरू हो जाएगी। जी ये है, भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ, आप सबको भी नमस्कार करता हूँ। और अगली बात में आपको सरकार जी के पास कि वो आगे क्या पूछते हैं, उनका क्वेश्चन क्या है, मैं उसके लिए फिर तैयार हूं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आज देव शनि एकादशी के बारे में दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को काफी महत्वपूर्ण जानकारियां उनको मिल गई होगी इस विषय से लेकर। लगातार आचार्य जी कोशिश करते हैं कि ज्योतिष से जुड़ी, धर्म से जुड़ी और आप लोगों के हित से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो आप लोगों तक लगातार हम लोग पहुंचाते रहे। अब समय हो चुका है दर्शकों, इस समय आपका भविष्य फल जानने का। आचार्य जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि आज का दिन कैसा बीतने वाला है लोगों का, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। देखिए दोस्त, आज 20 जुलाई 2021 आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी शाम को 7:35 पर रहेगी। रात को 8:33 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। और इसके अलावा 5:55 पर मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। जी तो आज जो मेष राशि से शुरू करते हैं, पहली राशि है मेष, स्वामी है इसका मंगल। आपका दिन अच्छा रहेगा। जी आप आज किसी के भी मित्रता के सहयोग से कोई भी नया काम कर सकते हैं। धैर्य से निर्णय लेने से सफलता मिलेगी। नए आसार जी खुल सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको फायदा दिला सकता है। ऑफिस जी के काम में आपके सामने कोई चुनौती आ सकती है, डटकर सामना कीजिए, आपकी विजेता बनेंगे। जी अचानक किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है, उनसे कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपको अपने जी भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। आती है जी वृक्ष राशि, स्वामी इसका शुक्र है। आज का दिन फायदेमंद रहेगा। किसी अपने से आपकी कोई बहुत खुशखबरी, अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारी आ सकती है जिसे आप सफलता पूर्वक निभा पाएंगे। कोई जी बड़ा काम, संतान की मदद, माता पिता का पूरा सहयोग और साथ में छात्रों को पढ़ाई, इसके लिए भी आज का समय सही रहेगा। खाने पीने में सात्विक भोजन का आनंद ले तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये आज का दिन जी आपका है। आती है मिथुन राशि, स्वामी इसका बुध है। शनि की ढैया चल रही है। दिन थोड़ा धीमा है लेकिन आपके लिए ठीक जी है। ऑफिस में काम जल्दी निपटने की कोशिश करें। उसके बाद परिवार के साथ समय बिताएं। आपका नए सूत्रों से भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है। कुछ नया काम आप कर सकते हैं। किसी पुरानी बात को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, मगर चिंता ना करें। घर से अचानक ही कोई शुभ समाचार मिलने से आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के शाम तक होते होते आप प्रसन्न रह पाएंगे। आती है कर्क राशि, आज का दिन आपका बहुत व्यस्त रहने वाला है। आप लोग बहुत दिल से सोचते, संवेदनशील हैं। आप किसी समारोह में जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। ऑफिस का माहौल ठीक ठाक रहेगा। आपको आलस भी महसूस होता है। आपको अपनी खान पान हेल्दी रखना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे जिससे पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। आपको अपने बॉस की बातों को ध्यान से सुनने के साथ उस पर अमल करना चाहिए, उससे आप खुश रहेंगे। आती है सिंह राशि, स्वामी इसका सूर्य है। आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। आज भाग दौड़ आसपास के लोगों के साथ करेंगे तो आपको उनकी मदद मिलेगी। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आपका सामाजिक दायरा बहुत हद तक बढ़ सकता है। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। जी किसी काम को नए तरीके से करने की सोच सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। साथ ही आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करने पे भी सफलता आपको मिलेगी। आती है कन्या राशि, इसका स्वामी बुध है। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। व्यापार करते हैं, व्यापार के अंदर लाभ मिलेगा। अगर व्यापार नहीं करते, नौकरी करते हैं, कुछ अच्छी प्लानिंग बनाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। ऑफिस के अंदर आपके प्रभाव की वृद्धि होगी। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर भी समरसता आएगी। धन लाभ के जी अवसर आपको पुनः मिलेंगे। आपका दिन आज बहुत अच्छा बीतने वाला है। आती है तुला राशि, शनि की ढैया चल रही है।
दिन सामान्य है, किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो सकती है, करियर की दिशा में कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ के लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी के कामों से लाभ मिलेगा, कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपने बड़ों से राय लेनी चाहिए। पारिवारिक जीवन में खुशी का आवागमन हो सकता है, आपको सभी परेशानियां दूर होती नजर आएगी। आती है वृश्चिक राशि, आपका स्वामी मंगल है, आपका दिन उत्तम रहेगा। आज अपने दोस्तों के साथ बात करके खुशी के पल बिता सकते हैं। कुछ जरूरी चीजें आपको फायदा दिला सकती है। कार्य पूरा होने के बाद आपका रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारियों को किसी से जरूरी मामले में सलाह ले सकते हैं। अपने पिता से सलाह लेना हमेशा लाभ का विषय रहेगा। धन के मामले में स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। आती है धनु राशि, स्वामी इसका गुरु है। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। कोई नए स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रेम प्रसंगों के प्रति आपका झुकाव रहेगा। सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। लोग आगे चलकर आपसे बातें करेंगे। आज आप मोटिवेशन करके लोगों की ओर अपना ध्यान बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपके कुछ रुके हुए काम पूरे होने से आपको खुशी मिलेगी। आती है मकर राशि, शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। आज का दिन आपका ठीक रहने वाला है। किसी दोस्त की बर्थडे विश कर सकते हैं, जा सकते हैं। अपने घर के अंदर कुछ नए कपड़े खरीद के ला सकते हैं। आज का दिन आपकी मान प्रतिष्ठा के लिए ठीक रहेगा। आप दूसरों के सामने अपनी बात को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। संतान जी की ओर आपका झुकाव आज बढ़ा रहेगा। आती है कुंभ राशि, आज का दिन आपका ठीक ठाक रहने वाला है। जैसे पहले 2-4 दिन से अच्छा चल रहा है, 2-4 दिन अभी और अच्छा चलेगा। कोई परेशानी नहीं आएगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपके जो कार्य जी चल रहे हैं वो आपके मन मुताबिक होते रहेंगे। जो लोग सरकारी ठेकेदारी कर रहे हैं उनको भी कुछ नए टेंडर मिल सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत होंगे। जो डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ।
जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। पानी से गलता है क्या? सतमोला जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। धरने की क्या बात है, 2.15 वाला ही सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। पानी से गलता है क्या? सतमोला जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। धरने की क्या बात है, जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। पानी से गलता है क्या? सतमोला जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। धरने की क्या बात है, जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। पानी से गलता है क्या? सतमोला जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। धरने की क्या बात है, जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। पानी से गलता है क्या? सतमोला जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। धरने की क्या बात है, जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। पानी से गलता है क्या? सतमोला जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। धरने की क्या बात है, जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। पानी से गलता है क्या? सतमोला नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद टॉप स्टोरी न्यूज पर। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। आचार्य जी, एक बार जहां से हमारी राशियां रुकी थी वहां से एक बार दर्शकों को बता दीजिए। अगली राशि है कुंभ राशि, जिसके अंदर जी। शनि की 7.5 शुरू हुई है 24/1/2020 से। आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। आपको जी। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप यदि किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर बॉस से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही जी। जो लोग विवाह के लिए ललायित हैं, जिनका विवाह होना है, उनको भी आज सुंदर प्रस्ताव मिल सकता है। जो बच्चे नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को भी लाभ मिलने की बहुत सारी गुंजाइशें हैं। किसी पड़ोसी से या किसी नजदीकी रिश्तेदार से आपको लाभ मिल सकता है। पैसे की दृष्टि जी। से आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। सब कुछ आज आपके अनुरूप रहने वाला है। और जी। मीन राशि, ये इस चक्र की आखिरी राशि है, पानी की राशि है। इसका स्वामी देवगुरु जी। बृहस्पति है। आज का दिन सामान्य रहेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य से आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है, वहां पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। जी। आप अपने खर्चों को भी लेकर सोच समझ के गंभीर रहें और देखभाल के खर्च करें, तभी आपको लाभ होगा। आपको अपने खर्चे पे लगाम लगानी चाहिए। किसी के जी। साथ उधार का लेन देन आज आपके लिए प्रतिबंधित है। आपको किसी काम में भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी।
अगर जी आपको कहीं दूर यात्रा पे जाना है तो उसको टाल देना जी चाहिए। आपको आसपास हर चीज पर गौर रखने की आवश्यकता है। कुछ लोग आपकी बात से प्रभावित भी होंगे, लेकिन आपको अपने आप को संतुलित व्यवहार के रूप में ही आज के दिन को गुजारना चाहिए। जी तभी आप आज आशावान और लाभार्थी बन सकते हैं। जी दोस्तों, ये तो थी राशि। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोरोना की जो स्थिति है, दूसरा लहर का आवागमन देश के अंदर लगभग नजदीक है। आज मैं जब अमर उजाला पढ़ रहा था तो उसके अंदर डॉक्टर गुलेरिया ने लिखा है कि 3 सप्ताह के बाद शायद भारत के अंदर ये जो कोरोना की डेल्टा 2 और डेल्टा 3 है या डेल्टा प्लस है, ये आ सकता है। एक डॉक्टर को पुणे जी के अंदर दोनों चीज मिली है, एक ही व्यक्ति के अंदर डेल्टा 2 भी और डेल्टा प्लस भी। और जी वो डॉक्टर है, उसकी पत्नी को खाली डेल्टा प्लस की परेशानी आई है, उसको डॉक्टर जो मेल डॉक्टर है उसको दोनों परेशानी आई है। ऐसा मैंने जी बताया था कि आप अगस्त के दूसरे सप्ताह के में 15 तारीख के आसपास ये बढ़ सकता है, लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूँ इसके वाहक भी हम खुद होंगे। हम भीड़ लगाना जी नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग पहाड़ी स्थान पे या घूमने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। आपको बचना जी चाहिए। वैसे तो आज से चतुर्मास शुरू हो गया है, मैंने अभी आपको बताया भी था, लेकिन बीमारी से बचना ही एक रास्ता ये है कि हम अपने आप को कैद में रखें, अपने सिर्फ जी जो हमारे जरूरी काम है उसको निपटाएं। अगर आप लोग इस साल जिंदा रह लिए तो आने वाले 50 साल आपके बढ़िया होंगे, इसमें कोई जी अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अगर जी आप इसी में चले गए तो आप तो परिवार के लिए बहुमूल्य है और सरकार के लिए नंबर। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, सुरक्षित जी रहिए, खुश रहिए, अपने को जी बचा के रखें तो आपका परिवार भी बचा रहेगा। जी साथ में रात को सोने से पहले गर्म पानी जरूर पीजिए। अगर दिन के अंदर कोई छोटी मोटी परेशानी भी आपको आई है तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ जी अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको सुना, आपकी राशियों को मैंने बताई। सरकार ने भी आपको पूरा आज का जो कार्यक्रम था वो आपको दिया और आपको बताया संतान कैसी आती है। साथ में आज देवशयन एकादशी के बारे में भी आपको बताया। फिर भी कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और आपका जो कोई भी क्वेश्चन हो आप सरकार को बताइए, निश्चित तौर से मैं उसके जवाब दूंगा। मैं आपके जवाब देने के लिए उत्सुक भी हूँ। इसके अतिरिक्त अपना एक उंगली लगा के हमें लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप लोगों को नमन करता हूँ, धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय मां भारती। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सारा समय हमारे दर्शकों को देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारियां लगातार उन तक प्रेषित करवाने के लिए, ताकि वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके, अपनी समस्याओं से वो जूझ सके, लड़ सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके। छोटे छोटे उपाय कई बार जीवन में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आते हैं, बहुत बेहतर परिणाम आपके जीवन में नजर आते हैं। हमें भी कई बार नजर आते हैं छोटे छोटे उपाय जो हम करते हैं, उससे हमारे जीवन को एक बेहतर दशा और दिशा मिल पाती है। इसलिए मैं लगातार आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको जो इससे लाभ मिल रहे हैं, यही लाभ दूसरों को भी मिले, दूसरे लोग भी इससे जो है सीख सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। अगर आप कुछ और भी इसमें जानना चाहते हैं तो उसके विषय में भी हमें बताएं। अपनी समस्याओं को आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर बता सकते हैं। उसकी समस्याओं के निदान हम आचार्य जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। मुलाकात है टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल